इसी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इसमें जानेंगे गंगा नदी कैसे बनती है और कहां से निकलती है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर में आप देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है संतोपत ग्लेशियर। ये एक ग्लेशियर है जो बद्रीनाथ में है। ये ग्लेशियर कहाँ पे है? बद्रीनाथ में है। यही संतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। एक निकलती है नदी संतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से, विष्णु गंगा। ये लेफ्ट साइड से निकलती है और राइट साइड से, ऊपर देख रहे होंगे, राइट साइड से एक पास है नीति पास। इस नीति पास से एक नदी निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा निकलती है नदी, और ये दोनों विष्णु गंगा और धौली गंगा एक जगह आकर मिल जाती है। ये विष्णु गंगा धौली गंगा नदी एक जगह आकर मिल जाती है, जिसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। उस जहाँ पे ये दोनों मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और यही इन दोनों के मिलने से, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से एक नई नदी का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं अलखनंदा। अलखनंदा, वो अलखनंदा नदी जो कि एक बहुत बड़ी नदी है, अपने साथ बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आती है। इसलिए अलखनंदा नदी जो है एक कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ बढ़ते रहती है, और उसी में अलग अलग नदियां आकर मिलते हैं। जैसे कि विष्णु प्रयाग से जब ये अलखनंदा आगे की तरफ बढ़ती है, इस तरफ बढ़ती है जब आगे की तरफ, तो यहां आकर नंदाकिनी नदी से मिल जाती है। विष्णु प्रयाग जो ये बनी है, वहां से विष्णु प्रयाग से एक नदी निकलती है अलखनंदा, और अलखनंदा जब आगे बढ़ती है आगे की दिशा में, आगे आकर एक नदी नंदाकिनी नदी से मिल जाती है। वही जब नंदाकिनी अलखनंदा से मिलती है तो इन दोनों के संगम नदी को बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? नंद प्रयाग बोलते हैं। जब यही नदी फिर अलखनंदा उससे और आगे बढ़ती है, यही अलखनंदा जब उससे और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक और नदी पिंडार नदी से आकर मिल जाती है। वो अलखनंदा जब फिर आगे बढ़ेगी तो आकर पिंडार नदी से मिल जाएगी, और यही जब पिंडार और अलखनंदा का संगम होता है, इसी को बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर से समझना है आपको, अलखनंदा और पिंडार नदी जब मिलती है तो इसी के संगम को बोलते हैं कर्णप्रयाग। जब फिर, क्योंकि कर्णप्रयाग की मैंने पहले ही बताया था, अलखनंदा सबसे बड़ी नदी होती है क्योंकि बिग अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आती है। तो यही जब अलखनंदा फिर उससे जब आगे बढ़ती है, यही अलखनंदा जो शुरुआत विष्णु प्रयाग से हुई थी, यही अलखनंदा जब आगे बढ़ती है तो आगे आकर लेफ्ट साइड से केदारनाथ से निकले एक नदी, केदारनाथ से निकली एक नदी मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से निकले मंदाकिनी नदी से आकर अलखनंदा से मिल जाती है। और वही मंदाकिनी से निकली नदी जब अलखनंदा से मिलती है तो यहाँ पे एक संगम बनाती है, जिसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। फिर से आप देख लीजिए, इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग बोलते हैं। केदारनाथ से निकली एक नदी मंदाकिनी नदी जब अलखनंदा में आकर मिलती है तो उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। फिर अलखनंदा आगे बढ़ती है। जब ये अलखनंदा आगे बढ़ती है, आगे आकर गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी भागीरथी नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आकर अलखनंदा से मिलती है और वहां बनाती है देवप्रयाग। मतलब भागीरथी नदी और अलखनंदा नदी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग, और वही देवप्रयाग से एक भारत की होली रिवर, गंगा रिवर का निर्माण होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग गंगा। यही पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। अब ये जो आप देख रहे होंगे, एक ये बना मीट पॉइंट, एक ये मीट पॉइंट, ये मीट पॉइंट, ये मतलब 5 मीट पॉइंट बना, जहां पे अलखनंदा नदी पे अलग अलग नदी आकर मिली। उसे इस पूरे 5 मीट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पंचप्रयाग। इसे बोलते हैं पंचप्रयाग। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा है
ताकि आप आसानी से समझ ले कि कौन कौन नदी मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा। तब आसान तरीका है याद करने का, विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिलेगी तो बनेगा विष्णु प्रयाग। वही विष्णु प्रयाग से निकलती है नदी अलखनंदा। पहला मीट पॉइंट ये है। दूसरा है जब नंदाकिनी नदी और अलखनंदा नदी, जब नंदाकिनी और अलखनंदा मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग। अलखनंदा नंदाकिनी मिलेगी तो क्या बनेगा, नंद प्रयाग। तीसरी है पिंडार प्लस अलखनंदा, पिंडार और अलखनंदा जब एक साथ मिलेंगे तो बनेगा कर्ण प्रयाग। चौथी है जब मंदाकिनी और अलखनंदा मिलेगी तो बनेगा रुद्र प्रयाग। और पांचवी और सबसे लास्ट जो है वह भागीरथी और अलखनंदा जब मिलेगी तो क्या बनेगा, देव प्रयाग। यही देव प्रयाग से हमारा क्या निकलता है, होली रिवर गंगा। अभी हमने देखा है गंगा के बारे में, गंगा कैसे बनी, उसके अलग अलग प्रयाग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे गंगा किस राज्य में कितने किलोमीटर में फैली है और उसके जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा की जो टोटल लेंथ है, टोटल जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर, इसका मतलब 2525 किलोमीटर है। अगर राज्य बाई राज्य अगर बात करें गंगा के बारे में तो उत्तराखंड में इसकी लंबाई, मतलब उत्तराखंड में गंगा 450 किलोमीटर में बहती है। मतलब उत्तराखंड में गंगा की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग गंगा 1000 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार एक साथ, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर की बात की जाए, है ना, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार की बात की जाए तो इन दोनों के बॉर्डर पे लगभग 110 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। अगर सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात की जाए तो बिहार में इसकी लंबाई लगभग 405 किलोमीटर के आसपास है। अगर झारखंड की बात करें, लोग कहते हैं झारखंड में गंगा नदी नहीं बहती है। झारखंड में गंगा नदी बहती है और उसकी जो टोटल लंबाई है 40 किलोमीटर है लगभग। मतलब इसका मतलब झारखंड में गंगा 40 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में लगभग 520 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में लगभग 520 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है गंगा। अब अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस शहर में, किस राज्य में कौन सी नदी आकर गंगा से मिलती है और गंगा को उस पर्टिकुलर राज्य में किस नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में पार्ट 2 में इसके मेन ट्रिब्यूटरीज की अगर बात की जाए तो रामगंगा, काली, ये नेपाल में है, काली, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और दामोदर, ये सब गंगा के मेन ट्रिब्यूटरीज में आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सारे राज्य में गंगा कहाँ जाती है, उस राज्य में गंगा को क्या बोलते हैं और इस राज्य में गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तब तक अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में गंगा पार्ट 2 में, जिसमें जानेंगे अलग अलग राज्यों में गंगा को किस नाम से जानते हैं और उसकी उस राज्य में सहायक नदियां कौन सी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड